आप लोगों को क्या लगता है कि YouTube पर केवल एक ही जगह कंट्रोवर्सी हो रही है, एक ही इंसान कंट्रोवर्सी कर रहा है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। YouTube पर आपको जगह जगह कंट्रोवर्सी मिल जाएगी, चाहे पाकिस्तान की हो, चाहे अपने इंडिया में हो। मतलब YouTube पर अगर कंट्रोवर्सी आप करो, खूब सारा सब्सक्राइबर खूब सारे मिलेंगे, आपको खूब सारे व्यूज़ मिलेंगे। जितने व्यूज़ मिलेंगे उतने ही पैसे मिलेंगे। तो भाई क्यों ना कंट्रोवर्सी की जाए। तो बने रहिए चैनल पर। मैं हूँ सुमन, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल ख्वाहिशें BMU में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। कल है करवा चौथ, आप लोगों को करवा चौथ की अग्रिम बधाई। सभी लोग बहुत अच्छे से मनाएं। आज तो शॉपिंग वगैरह करने बहुत सारे लोग जाएंगे, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि अभी मैं गई थी अपनी बहन के यहाँ, वहाँ इंगेजमेंट थी, तो मुझे कुछ भी नहीं खरीदना है। और त्योहारी सीजन है, सभी लोग अपना बजट देखकर खर्चा करें, क्योंकि हम एक दूसरे की देखा देखी खर्चा तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में वो चीज़ भुगतना हमें पड़ता है। हमारी जेब त्योहारों में ढीली होती है और बाद में फिर दिक्कत होती है। तो इसलिए किसी की देखा देखी शॉपिंग मत करें। यहाँ मैं अपनी बहनों से कहना चाहूँगी कि क्योंकि महिलाओं में शॉपिंग का क्रेज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए अपनी जेब देखकर और मतलब सोच समझकर खर्चा करें। अभी कल करवा चौथ है, इसके बाद दिवाली है, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है इन सब में। लेकिन अगर हम चाहें तो अपना बजट बनाकर काम करें तो हमें दिक्कत नहीं होती है। चलिए आते हैं आज के टॉपिक पर। कल कुछ मैंने ऐसा देखा और सुना तो मुझे ये लगा कि एक ही जगह कंट्रोवर्सी नहीं हो रही, बहुत जगह कंट्रोवर्सी हो रही, और वहाँ पर कंट्रोवर्सी होते होते बच गई, क्योंकि वहाँ पर लोग जो हैं अपनी बातों को संभाल रहे थे। और इतना वहाँ क्या बताऊँ, जैसे तोप और गोले नहीं फेंके जाते उस तरह वहाँ चीखना चिल्लाना बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो देखिए, यहाँ YouTube पर हमारे मुंह बोले रिश्ते हैं। कोई हमें इज्जत देता है, कोई दीदी बोलता है, कोई किसी को भाभी बोल देता है, कुछ भी। महिलाएं रिश्ता बहुत जल्दी बना लेती, गहरे जुड़ भी जाती हैं। लेकिन हमें ये ध्यान देने की बात होती है कि हम अपने घर में भी तो कभी कभी नाराज़ हो जाते हैं ना अपनों से। और ये जो मुँह बोले रिश्ते होते हैं, चाहे YouTube पर हो या कहीं बाहर से हो, दोस्ती यारी कुछ भी हो, फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ मैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो मुँह बोले रिश्ते होते हैं, इनमें कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि आपने अगर एक पक्ष को कुछ बात बोल दी तो वो पक्ष बर्दाश्त कर लेगा। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। मुँह बोले रिश्तों में ये होता है कि आप एक दूसरे का सम्मान करेंगे तभी ये रिश्ते चल पाते हैं, नहीं तो ये रिश्ते बहुत जल्दी गंद फैलाने पर भी आमादा हो जाते हैं। मैं यहाँ पर अलका को लेकर बात कोई नहीं कर रही, ये दूसरी जगह की मैं बात कर रही हूँ। और एक ये टॉपिक है मेरे लिए, सामाजिक ये जो गंदगी फैल रही है कि बहुत जल्दी बाहर रिश्ते हम बना लेते हैं और फिर उन्हें तोड़ भी देते हैं। क्या रीज़न है इतनी जल्दी टूट जाते हैं? ईगो है हमारे अंदर, ईगो के चलते। और कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि ये बाहर का है, इसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया। अगर हमको ये लगे कि ये बाहर का है, इसने हमें ऐसा कैसे बोल दिया, तो फिर हमें इतना गहरे जुड़ना ही नहीं चाहिए, इतना हमें आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए उस रिश्ते में। किसी से भी हम रिश्ता बनाएं तो थोड़ा सा हमें धैर्य संयम रखना चाहिए। दोस्ती अगर हम किसी से करते हैं तो हमें फिर सोच समझकर दोस्ती करना चाहिए। भले ही हमारे पास एक दोस्त हो, लेकिन सच्चा और समय पर साथ देने वाला हो। जरूरी नहीं कि हमारे पास हजारों की भीड़ हो और वो बेकार दोस्त हों, मौके पर हमें धोखा देने वाले हों, मौके पर हमें जलील करने वाले हों। ये बहुत कुछ YouTube पर बहुत देखने को मिल रहा है ये सब चीज़ें। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप किसी से रिश्ता बनाते हैं तो उसको निभाइए भी अच्छी तरह। और भले ही आपका मुंह बोला रिश्ता है किसी के भी साथ, तो अगर किसी एक पक्ष ने आपको कुछ कह दिया तो तुरंत आप रिएक्ट मत करें। उसका भी मूड ठंडा हो, उससे आप पूछिए
कि आखिर आपने मुझे ऐसा क्यों कहा है, और जबकि हम लोग बहने बहने हैं, या हम लोग भाई भाई हैं, या हम लोग दोस्त दोस्त हैं, ऐसा आपने क्यों कहा? मतलब क्या चीज़ आपके दिमाग में चल रही थी जो आपने ऐसा कहा? तो अगर हम चाहें तो अपने मुंह बोले जो रिश्ते हैं इनको भी बड़ी खूबसूरती से निभा सकते हैं, नहीं तो फिर गंद तो फैलेगी ही। कल मैंने जो देखा तो मेरे कान खड़े हो गए कि ये क्या होने लगा। मुझे ये लगा कि ये इंसान तो इनके लिए जान देने को भी तुला हुआ था, और अचानक से क्या हो गया। जाहिर सी बात है, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। कुछ इंसान ज़्यादा भावुक होते हैं लेकिन मुंह के कड़वे होते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ उनको कुछ इस तरह की चीज़ दिखाई देती है जो मतलब दुख देने वाली होती, तो बहुत जल्दी दुखी भी हो जाते हैं। कहते हैं कि इंसान रिश्ते जो बनाता है तो दिल से दिल तक रास्ता जाता है, वहीं पर रिश्ते मजबूत होते हैं। अगर हम किसी स्वार्थ के चलते रिश्ते बनाते हैं तो बहुत जल्दी वो रिश्ते टूटते भी हैं, और समय आने पर गंद भी फैलाते हैं वो रिश्ते। ऐसा ही कुछ मैटर मैंने कल देखा है सोशल मीडिया पर, किसी की लाइव में। यहाँ मैं अलका की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, अलका से अलग ये है कुछ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि किस तरह मुँह बोले रिश्ते गंद फैलाते हैं अगर उनको सही ढंग से ना निभाया जाए। क्योंकि घर में भी तो हम एक दूसरे की बात कभी कभी नहीं हजम कर पाते हैं और रिएक्ट कर देते हैं, और हमें उस चीज़ का खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। मतलब हम दुखी होते हैं, ये खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, त्योहार आ रहे हैं और दीपावली जैसा त्यौहार है, दिलों को जोड़ने वाला त्यौहार, जिसके साथ भी इस तरह की मिस हैपनिंग हुई है। सभी लोग अपने अपने रिश्ते मधुर बना लीजिए, एक दूसरे को सॉरी बोल दीजिए, और बैठकर कौन सी बात किसको पिंच करी है उस बात के बारे में खुलकर बोलिए। क्योंकि हमें ही पता होता है कि सामने वाले ने हमें क्या बोला है, और हमको वो बात खली है। आखिर खली है तो क्यों, क्या सोचकर उस इंसान ने हमें ये ऐसा बोला है। तो ये बातें क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है, और जब बैठकर बात हम करते हैं तो फिर बहुत जल्दी आसानी से हमारे रिश्ते सुलझ भी जाते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि दीपावली जैसा त्यौहार है, ये सब त्यौहार इसीलिए बनाए गए हैं कि एक दूसरे से मिलना मिलाना होता है। जिन लोगों के दिलों में दूरी आ जाती है वो भी पास आकर जब हम दिवाली मिलने जाते हैं किसी से, तो सारा मैल हमारे दिलों का धुल जाता है। तो इसी कामना के साथ इस वीडियो का एंड करेंगे। उम्मीद करेंगे सभी लोग प्रेम से रहें और भगवान सभी के घरों पर अपनी कृपा बनाए रखें। सभी लोग एंजॉय करें, अपनी लाइफ में हैप्पी रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सानंद जीवन यापन करें। इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।